और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, आज महंत बलवीर गिरी को बागंबरी मठ की कमान सौंपी जाएगी। कार्यक्रम के लिए मठ में आज तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई साधु संत यहां पर पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि लगभग 10,000 संतों के यहां पहुंचने की संभावना है। इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। अरबों की संपदा वाले बागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के अनसुलझे रहस्यों के बीच आज बलवीर गिरी को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाएगा। युवा सन्यासी बलवीर अब तक निरंजनी अखाड़े के उप महंत के रूप में हरिद्वार में बिल्केश्वर महादेव मंदिर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आज चादर विधि के साथ ही उन्हें बागंबरी मठ के नए महंत की उपाधि मिल जाएगी। चादर विधि की रस्म के लिए देश भर के अखाड़ों, मठ और मंदिर से साधु संतों को बुलाया गया है। चादर विधि का अर्थ ये है कि हमने इसको महंत यहाँ का मान लिया। चादर विधि में सभी अखाड़े होंगे, सभी जितने मठ मंदिरों से लोग आएंगे सभी होंगे, जो भी यहाँ के हमारे इलाहाबाद के अधिकारी है, भक्तगण है, सभी होंगे और सभी जो है यहाँ जो महंत बनेगा उसकी चादर विधि करेंगे। का नियम ये जो है, सबसे पहले उनको जो है टीका लगाया जाएगा, तिलक चंदन किया जाएगा, उसके उपरांत उनको जो है चादर ओढ़ाई जाएगी और फूलों की मालाएं पहनाई जाएंगी। जितने भी हमारे मठ मंदिर से जो मठाधीश आ रही है, महंत आ रही है, श्री महंत आ रहे हैं, आचार्य जी आ रहे हैं, मंडलेश्वर जी आ रहे हैं और जो भी यहाँ के समाज के लोग आएंगे सभी उनको जो है अपना शाल और फूलों की माला ओढ़ाएंगे। दरअसल आज ही अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी है, जो बागंबरी मठ में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस मौके पर महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर से हजारों की संख्या में संत, महात्मा और अनुयायी जुटेंगे। श्रद्धांजलि सभा के बाद षोडशी भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यहाँ की परंपरा है कि जिस दिन षोडशी भंडारा होता है उसी दिन रिक्त स्थान पर नियुक्ति भी की जाती है। इसलिए आज ही के दिन महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके शिष्य बलवीर गिरी का अभिषेक किया जाएगा। हमारे जो यहाँ पे 11 बजे से जो कार्यक्रम है शुरू हो जाएगा। षोडशी भंडारा होता है। जैसे आपके यहाँ 13 दिन मनाते हैं, हमारे यहाँ 16 दिन मनाते हैं। जो हमारे संत महात्मा हैं उनका षोडशी होता है। हमारे यहाँ क्या नियम है, परंपरा हमारी है, जिस दिन षोडशी भंडारा होता है उसी दिन जो रिक्त स्थान है उसको उसकी पूर्ति की जाती है। उसी दिन वहाँ का महंत नियुक्त किया जाता है। पहले महाराज श्री की श्रद्धांजलि होगी, उसके उपरांत हमारा जो है जो यहाँ का महंत की नियुक्ति होगी। परंपरा के मुताबिक गृहस्थ की मृत्यु के बाद उसका कर्म 13वें दिन होता है, जिसे त्रयोदश संस्कार कहते हैं। लेकिन संत महात्मा की मृत्यु के बाद कर्म 16वें दिन होता है, जिसे षोडशी कहते हैं, जिसके तहत महंत नरेंद्र गिरी की पसंद की कई चीजें दान दी जाएंगी। महात्माओं का क्या नियम है, जिसने अपना जो है पिंडदान किया है, संस्कार किया है, वहीं उसमें बैठेंगे और उनको जो है 16 आइटम जैसे कपड़ा हो गया, बर्तन हो गया, सभी आइटम जो 16 आइटम उनको जो एक बैग में दी जाएगी। षोडशी की पूजा और श्रद्धांजलि सभा के बाद बलवीर गिरी का अभिषेक होगा। इस मौके पर उन्हें महंत की पदवी दी जाएगी और चादर विधि रस्म के जरिए अखाड़ों के संत महात्मा उनकी ताजपोशी पर अपनी मुहर लगाएंगे। 8 थानों की फोर्स मठ के अंदर और बाहर ड्यूटी पर लगाई गई है। लिए तैयारियां यहाँ पर ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो पूरा कार्यक्रम होना है उस लिहाज से तमाम जो साधु संत हैं अखाड़ों के, उनके पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि 10,000 के लोग करीब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप देखें तो शानदार तरीके से जो पंडाल बनाया जा रहा है और इसके अलावा जो भोजन है उसकी तैयार करने की व्यवस्था की जा रही है। करीब 1,000 जो साधु संत सेवादार हैं वो मिल करके भोजन तैयार करेंगे। चूँकि जो मठ में जो भोजन बनता है वो आम जो कार्यक्रम होते हैं उनके उससे वो कई मायनों में अलग होता है, ख़ास होता है और इसलिए जो यहाँ के सेवादार होते हैं वो खुद उस भोजन को तैयार करते हैं। तो 1,000 के करीब लोग इस पूरे कार्यक्रम की देखरेख में भोजन बनाने में लगाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।